जी हाँ दोस्तों, बड़ा उछल रहे थे गिरिराज सिंह। तमतमाए पप्पू यादव ने खड़े नाप दिया, उतार दिया नशा। उधर से नेहा सिंह राठौड़ ने मारा नहले पे दहला। बीजेपी का असली चेहरा एक्सपोज। केंद्रीय मंत्री की बेशर्मी जरा देखिए, आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा उछल रहे थे गिरिराज बाबू। जुबान बेलगाम थी, बयान बेहिसाब था, लेकिन आज पप्पू यादव तमतमाए और सत्ता के नशे में चूर नेताओं का पूरा खुमार उतार दिया। हिजाब खींचने से लेकर महिला पर भद्दे मजाक तक, और फिर नौकरी करो या जहन्नुम में जाओ जैसे शर्मनाक बयान तक। सवाल सीधा, क्या यही है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वाली पार्टी की सोच? क्या यही है बीजेपी के संस्कार? सियासत में आज सिर्फ दोस्तों बयानबाजी नहीं है, बल्कि महिला सम्मान बनाम सत्ता का अहंकार आमने सामने खड़ा है। एक तरफ मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ कैबिनेट और केंद्रीय मंत्री, और तीसरी तरफ सवाल पूछती आवाजें जिन्होंने बीजेपी का वो चेहरा दिखाया जिसे पार्टी छुपाना चाहती है। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देते हुए लड़की का हिजाब खींचता है, कैबिनेट मंत्री उस पर भद्दा मजाक करता है, और केंद्रीय मंत्री कहता है लड़की नौकरी करे चाहे जहन्नुम में जाए, क्या फर्क पड़ता है। और ये तीनों नेता बेटी बचाने वाले पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नारा है, जिनका एजेंडा ही है आधी आबादी। दोस्तों, दरअसल बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई है, उस मोड़ पे खड़ी है। यानी हिजाब के मुद्दे फिर उस पर बयानबाजी तेज है, और अब सियासी तलखी भी खूब दिखाई दे रही है। लगातार एक के बाद एक बयान, कोई जस्टिफाई कर रहा है तो कोई इस पर जस्टिफाई करने के नाते न जाने कहाँ बह जा रहा है, उसे न जाने क्या क्या याद आ जा रहा है। और आज साहब इधर गिरिराज सिंह, जिन्होंने साफ कह दिया ये महिलाओं के उत्थान वाली पार्टी की सोच देखिए। पूछा गया साहब लड़की नौकरी छोड़ रही है, नहीं करेगी, कहते हैं जहन्नुम में जाए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नाप दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और एनडीए के सहयोगी मंत्री संजय निषाद पर ऐसा हमला जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया। पप्पू यादव ने न सिर्फ इन दोनों नेताओं की भाषा पर सवाल उठाया, बल्कि बीजेपी की पूरी राजनीति को नफरत, विभाजन, महिला विरोधी सोच को एक तरह से उसका प्रतीक भी बता दिया है। और उधर से नेहा सिंह राठौड़ ने भी नहले पे दहला मार दिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब से जुड़े विवाद, जिस पर सियासत लगातार गर्म है, एक के बाद एक बयानबाजी है। और इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मामले में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मंत्री संजय निषाद पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों, पप्पू यादव ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए। गिरिराज टाइप लोगों के बारे में हमको चर्चा ही नहीं करना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी की राजनीति पर सीधा हमला बोला। कहा नफरत फैलाना इन नेताओं की आदत बन चुकी है। उनके मुताबिक बीजेपी को न महिला सम्मान की चिंता है, न सामाजिक सौहार्द की। दरअसल दोस्तों, नीतीश का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने आता है या लेने जा रहा है या जा रही हो, क्या वो चेहरा नहीं दिखाएगा या दिखाएगी? ये कोई इस्लामिक देश थोड़ी है, ये गिरिराज बाबू कह रहे हैं। और तो और गिरिराज सिंह आज कहते हैं हद हो गई तभी तो, क्योंकि अभी आप योगी वाला बयान, वो तो बार बार हक जख्म को हरा कर रहा है। और आज गिरिराज सिंह पूछा गया, वो लड़की नौकरी वो ज्वाइन नहीं कर रही है, और खबरें ऐसी हैं वो नौकरी को रिफ्यूज कर रही है। इस पर गिरिराज सिंह कहते हैं कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। सोच रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, ये महिला उत्थान वाली पार्टी है। गिरिराज बाबू की ये ज़बान है। एक वो नेता जो जैसे जनता ने चुना है, बेगूसराय की जनता, वो खुद पछता रही होगी, वहाँ की महिलाएं क्या सोच रहे होंगे। ये महिला के खिलाफ बोला गया शब्द है, जहन्नुम में जाओ। इस पूरे घटनाक्रम पर नेहा सिंह राठौड़ ने कलई खोली है। कहा मुख्यमंत्री
नियुक्ति पत्र देते हुए लड़की का हिजाब खींचता है, कैबिनेट मंत्री उस पर भद्दा मजाक करता है और केंद्रीय मंत्री कहता है कि लड़की नौकरी करे चाहे जहन्नुम में जाए। ये तीनों नेता बेटी बचाने वाली पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उधर योगी के मंत्री संजय निषाद के दिल में फूटा लड्डू, वो भी लगातार चर्चाओं में है, जिसने इससे ज़्यादा शर्मनाक सोच क्या ही हो सकती है, क्या दर्शाई और बताई जा सकती है। इस पर भी पप्पू यादव ने संजय निषाद उन्हें भी नहीं बख्शा। पप्पू यादव ने कहा जिस तरह से संजय निषाद ने आग में घी डालने का काम किया वो बेहद गलत है। जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो शर्मनाक है। क्या इन लोगों के घर माँ, बेटी, बहन और बहू नहीं है? क्या इन्हें लोक लाज और शर्म नहीं आती? जब इस तरह की बातें करते हैं तो क्या इन्हें अपनी बेटी, बहन या माँ याद नहीं आती? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ संजय निषाद का नहीं बल्कि ये उस पूरी राजनीति से जुड़ा है जो महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं। दरअसल मामला तब शुरू हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक मुस्लिम महिला का नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा था। वीडियो वायरल हुई थी। राजनीति और सोशल मीडिया में जिसने आग लगा दी थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि मुख्यमंत्री ने महिला के हिजाब को अपने हाथ से खींचा। दोस्तों, ये सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकारों पर एक तरह से सीधा हमला माना जा रहा था। दोस्तों, पप्पू यादव ने हालांकि नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार ने जो किया उससे ज्यादा शर्मनाक तो योगी का मंत्री कहता है। उसे तो पद पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और तो और बीजेपी की नीयत जरा देखिए, नीतीश को कहां से कहां लाने की कोशिश। ये गिरिराज सिंह जहन्नुम में भेजने वाला, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि एक पिता के भाव से नीतीश कुमार और उस लड़की को क्यों नहीं देखा जा रहा है। सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार को। जहां कोई बुजुर्ग अपनी बेटी से प्यार से कुछ कह देता है, पप्पू यादव ने साफ कहा कि गिरिराज सिंह और संजय निषाद दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और अगर संजय निषाद माफी नहीं मांगते तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बबूल बोने से खजूर नहीं उगता, गोबर पर कितना भी घी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू यादव ने कहा, माँ, बेटी, बहन की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बीजेपी की राजनीति में महिलाओं को सिर्फ एक मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ एक बयान का नहीं रहा। सवाल नीतीश कुमार द्वारा की गई वो हरकत का नहीं रहा। सवाल उस सोच का रहा जो सत्ता में बैठकर महिलाओं के सम्मान को हल्के में लेते हैं, जो दिल चाहा बोलते हैं और करते हैं। आज हिजाब निशाने पर, कल किसी और की पहचान होगी निशाने पे, क्योंकि जब सत्ता को संवेदना से ऊपर रख दिया जाता है तो शब्द जहर बन जाते हैं, बयान जख्म बन जाते हैं। पप्पू यादव की नाराजगी सिर्फ गिरिराज सिंह या संजय निषाद पर नहीं बल्कि उस पूरी राजनीति पर है जो नारी सम्मान को सिर्फ नारे तक सीमित रखती है। ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म, लेकिन अफसोस बीजेपी की राजनीति में महिलाएं आज भी एक मोहरा बनकर रह गई हैं। और नेहा सिंह राठौर ने वही आईना दिखाया है और ये बताते हुए कि ये देखिए, ये तीनों उसी से ताल्लुक़ रखते हैं जो महिलाओं की बात करती है। शर्मनाक है, निःशब्द है। दोस्तों, आपकी राय बहुत ज़रूरी हो जाती है ऐसे में। बहुत शुक्रिया। लास्ट तक आप बने रहे और लोगों तक भी पहुंचाइए।